भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय भोलेनाथ। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि है। पुराणों में वर्णित है कि सृष्टि के आरंभ से ही कार्तिक पूर्णिमा का दिन मोक्ष तथा महापुण्य प्रदान करने वाला होता है। यह तिथि दान, स्नान, पूजा पाठ, जप तप तथा कथा वाचन, कथा श्रवण की दृष्टि से सर्वोपरि श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का प्रथम अवतार मत्स्य अवतार हुआ था। आज के दिन जल में 100 गुना पवित्रता आ जाती है। इस दिन गंगा स्नान तथा दान कई जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला होता है। 100 अश्वमेघ के बराबर का पुण्य प्रदान करता है। तो प्रिय भक्तों, आज की इस पावन तिथि कार्तिक पूर्णिमा पर आप सभी भक्तगण स्नान, दान, कथा श्रवण अवश्य करें। आज ही के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस का वध किया था और त्रिपुरारी कहलाएं। आज का दिन शिव जी के विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज मैं सुना रही हूँ कार्तिक पूर्णिमा में सुनी जाने वाली शिव जी और भगवान विष्णु की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। ओम गंगणाधिपते नमः। द्वापर युग में एक बार यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्णा, तुम सारे संसार के रचयिता तथा पालनहार हो। आज कोई ऐसा उपाय तथा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि इस धरती पर एक राजा चंद्रहास की अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की नगरी थी। वहाँ एक धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अति सुशील व रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान आदि की कमी नहीं थी। उनको केवल एक दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक तपस्वी उस नगर में आया। वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों में भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। एक दिन हमेशा की तरह तपस्वी भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था। धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। धनेश्वर योगी से बोला, महाराज, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, किंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? योगी कहता है कि निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूँकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा। कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की उपासना करो। अब देखिए, घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा,
तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। प्रातः काल होने इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर ले जाना, अपनी स्त्री को खिलाना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर शिव शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शिव शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान पर ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत ही सुंदर आम का फल लगा हुआ था। धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम अनुकंपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को चिंता हुई कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। इसीलिए उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवी दास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अभ्यास करे। इसके साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवी दास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया। धनेश्वर ने सपत्नी अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे थे। उसी दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी थी, उसी धर्मशाला में देवी दास और उसके मामा भी ठहरे थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुवार्त हो गया, अर्थात उसे मृगी के दौरे पड़ने लगे। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि वह देवी दास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं उसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवी दास के मामा से जाकर बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो भी कुछ कन्यादान के समय वर को मिलेगा वह सब हमें दे देना, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ गया तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब बधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हैं? तब उसने सब बातें
जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवी दास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत ही थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इस बात को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार करने वाली थी। वह बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चित ही भूखे होंगे। उसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातः काल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे ले लो। संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। यदि मैं जीवित रहा तो अवश्य वापस आऊंगा, अन्यथा समझ लेना मेरी मृत्यु हो गई है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातः काल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य संपन्न करने के लिए वर तथा बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधु पर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह वहां से चला गया। सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां आया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ शिव शंकर जी वहां आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से उसका मृत्यु दोष कट गया। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसकी प्रतीक्षा किया करती थी। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां आ गए। उनको आया देखकर उसका ससुर बड़ा ही प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया तथा बाद में खूब धन के साथ अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पत्र को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमा का व्रत करने से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।
जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा की सबसे महत्वपूर्ण कथा, कुब्जा उद्धार की कथा। कंस के राज्य में एक कुब्जा नाम की बहुत ही कुरूप स्त्री रहा करती थी। वह कंस की दासी थी। कंस के लिए चंदन से बने उपटन ले जाकर उसकी सेवा किया करती थी। उसी समय गोकुल वृंदावन में जब श्री कृष्ण 16 वर्ष के हुए, कंस के निमंत्रण पर अक्रूर उन्हें बलराम को लेकर मथुरा आ गए। कंस से मिलने से पहले उन्हें कुछ दिन अतिथिशाला में ठहराया गया, जहां उन्होंने नगर भ्रमण का सोचा। वे दोनों भाई मथुरा की गलियों में भ्रमण करने लगे। वे जिधर जाते लोग उन्हें देखते ही रह जाते। जब कृष्ण और बलराम मथुरा की गलियों में घूम रहे थे, तभी उन्होंने दंड के सहारे चली आ रही कुब्जा को देखा। उसे देखते ही श्री कृष्ण रुक गए और आती हुई कुब्जा का मार्ग रोक लिया। कुब्जा को लगा कि आज फिर से किशोर उसे चिढ़ाने आया है, इसीलिए वो बगल से निकलने का प्रयास करने लगी, किंतु श्री कृष्ण जी ने उसे जाने नहीं दिया। अंत में चिढ़कर उस कुब्जा ने कहा, तुम लोग कौन हो और क्यों मेरा मार्ग अवरुद्ध कर रहे हो? जानते नहीं मैं महाराज कंस की सेविका हूँ और उनके लिए उपटन इत्यादि ले जा रही हूँ। तुम लोग मेरा मार्ग छोड़ दो, अन्यथा मुझे महाराज की सेवा में विलंब हो जाएगा। ये सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, सुंदरी, क्या तुम थोड़ा उपटन मुझे भी दोगी? उनका ऐसा कहना कुब्जा को अपना अपमान प्रतीत हुआ। आज तक लोग केवल उसके रूप का ही मजाक उड़ाते थे, उसके झुके हुए कमर और कुबड़ का मजाक उड़ाते थे, किंतु आज अपने लिए सुंदरी संबोधन सुनकर वो और भी चिढ़ गई। वो और भी अपमानित महसूस करने लगी। उसने क्रोधित होते हुए श्री कृष्ण से कहा, दुष्ट, किसी की कुरूपता का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं। तुझे पता है कि मैं कितनी कुरूप हूँ, अतः मुझे इस प्रकार अपमानित ना करो। इस पर कृष्ण ने अति मृदुल स्वर में कहा, हे सुंदरी, मैं तुम्हारा उपहास नहीं कर रहा हूँ। मेरी दृष्टि में तुम निश्चित ही अद्वितीय सुंदरी हो। श्री कृष्ण की ऐसी बात सुनकर कुब्जा ने प्रथम बार उनका मुख देखा। ऐसा तेज देखकर वो उन्हें देखती ही रह गई। तभी श्री कृष्ण ने पूछा, हे सुंदरी, क्या तुम हम दोनों भाइयों को भी थोड़ा उपटन लगा दोगी? भगवान के सम्मोहन में जकड़ी कुब्जा विरोध न कर सकी और उसने प्रथम बलराम को और फिर श्री कृष्ण को उपटन लगाया। वो श्री कृष्ण की माया में इतना खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि महाराज कंस का सारा उपटन समाप्त हो चुका है। उसे अब इसकी चिंता भी नहीं थी। अंतिम बचा हुआ चंदन का लेप लेकर वो कुब्जा श्री कृष्ण के मुंह पर लगाना चाहती थी, किंतु कमर झुकी होने के कारण उसका हाथ श्री कृष्ण के मुख तक नहीं पहुंच पा रहा था। ये सब कौतूहल देखने को पूरा नगर वहां उपस्थित हो गया। आते जाते लोग रुक रुक कर दृश्य देखने लगे। तब कुब्जा ने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वो थोड़ा झुके ताकि वो उन्हें चंदन का लेप लगा सके। इस पर श्री कृष्ण ने अचानक ही उसके पैर को अपने अंगूठे से दबाया और अपनी तर्जनी उंगली से कुब्जा की ठोड़ी पकड़कर उसे एक झटके में उठा दिया। आश्चर्य, कुब्जा का शरीर एकदम सीधा हो गया। उसका जो सौंदर्य खो गया था, उससे भी अधिक तेज उस कुब्जा के मुख पर आ गया, जिसे सब कुरूप स्त्री कहते थे। आज उसका सौंदर्य अप्सराओं को भी मात कर रहा था। कुब्जा को तो जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, किंतु जब उसने अपना शरीर और मुख देखा तो वो श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। तब श्री कृष्ण ने उसे उठाते हुए कहा, देखो, मैंने कहा था ना, तुम अद्वितीय सुंदरी हो। आज से तुम पुनः सौरंध्री के नाम से जानी जाओगी। उसके बाद जैसे ही श्री कृष्ण चलने लगे, सौरंध्री ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे प्रभु, अब तो जो भी मेरा है वो आपका ही दिया हुआ है। आपके रूप ने मेरे मन में अनुराग उत्पन्न कर दिया है, अतः कृपया मेरे घर पधारिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, सौरंध्री, इस समय तो मैं किसी विशेष कार्य से मथुरा आया हूँ,
किंतु मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि एक दिन पुनः तुम्हें अवश्य दर्शन दूंगा। ये कहकर श्री कृष्ण बलराम के साथ चले गए। किंतु सौरंध्री तब से लेकर श्री कृष्ण के दर्शन के लिए जीती रही। बहुत काल के बाद श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाया और जरासंध के आक्रमण से तंग आकर मथुरा छोड़ने से पहले वे उद्धव के साथ सौरंध्री के घर पहुँचे। वहाँ उनके अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उसे अपना प्रेम प्रदान किया और कुब्जा ने उनसे ये वरदान मांगा कि चिरकाल तक उनका यह प्रेम उसे प्राप्त होता रहे। उसी के नाम से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अज्ञातवास में सौरंध्री का नाम दिया। ब्रह्मावर्त पुराण में ऐसा वर्णन है कि रावण की बहन सुपुणखा ही अगले जन्म में कुब्जा के रूप में जन्मी। पिछले जन्म में उसे श्री राम के प्रति अनुराग हो गया था, किंतु एक पत्नी व्रत होने के कारण श्री राम उसकी कामना पूर्ति नहीं कर पाए थे। अतः उन्होंने शूर्पणखा को यह आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में वो उसकी ये इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण करेंगे, और इसी कारण वो अगले जन्म में कुब्जा के रूप में जन्मे और भगवान विष्णु के 9वें अवतार श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा पूर्ण की। एक बार प्रेम से बोली जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करिएगा। कमेंट में जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा।